हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी भाई पीछे नहीं छूटे हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जहां हिंदी मीडियम के टीचर्स हमारे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से 12 तक की क्लासेस में हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और बेटा अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर लेना, आपको क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज अपन बेटा शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सर ये वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब आओ बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 6.3 की तैयारी कर रहे हैं। 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड है। मैक्सिमा और मिनिमा पे के हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आज हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, 22 और 23। बड़े बड़े एग्जाम्पल शुरू हो गए बेटा, अब आएगा मजा, क्योंकि अब एग्जाम्पल्स आपका बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो लेवल, अलग ही लेवल पे पहुंच रहे हैं अब क्वेश्चंस, है ना। अब क्वेश्चंस आपको नचाएंगे बेटा, मजे कराएंगे। और सुनते जाओ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स हो, स्टेटमेंट्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एओडी में वर्ड प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा पैनिक कर देते हैं बच्चों को, सबसे ज्यादा पैनिक हो जाते हैं बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स में, जबकि होना नहीं है हमें। क्यों नहीं होना है सर? क्योंकि भाई सब कुछ स्टेप्स पर बेस्ड है, फोकस करो स्टेप्स पर, सारे स्टेजेस को समझो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। एग्जांपल नंबर 22 मैं फिर बता देता हूं, यहां से हमारे एग्जांपल्स जो शुरू हो रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। मैं ज्यादा इधर उधर मन नहीं ले जाऊंगा। देखो क्वेश्चंस जो है ना, ये नए टाइप के हैं, आराम से समझाऊंगा यार। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि स्लो चल रहा हूं और सर मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन आप स्लो ज्यादा चल रहे हो, तो बेटा आप प्लीज अपने स्पीड बढ़ा लेना यूट्यूब की, ठीक है। स्पीड बढ़ाना सबको आता है, हाउ टू इंक्रीज द प्लेबैक स्पीड। तो सर जी चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें हमारे क्वेश्चन में मिनिमम चीज फाइंड करनी है कि मैक्सिमम में काम करना है, हमें पहले ये पता लगाना है। तो सर क्लियरली लिखा हुआ है मिनिमम की बात हो रही है, हमें मिनिमा पता करना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये बात तो तय है। दूसरी चीज, क्वेश्चन को समझ के उसको डिकोड करो। मतलब सर फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15। भैया 2 पॉजिटिव नंबर्स हमने मान लिए, एक है x और एक है y, और हमने इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया बच्चा, 15 लिख दिया। हाँ सर, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो कि दोनों नंबर्स को एक ही वेरिएबल में लिखना पड़े, एक्स और वाई अलग अलग क्यों लाना। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखना, अपन लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर सर हमने मान लिया कि एक्स है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा यार, एक बात बताओ, अगर एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, दोनों का सम बेटा कितना है, 15, ठीक है सर। अगर ए की जगह मैंने x ले लिया, मुझे ए और बी दोनों को एक वेरिएबल में सेट करना है, तो b क्या आएगा सर, b आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, b को x के वेरिएबल में ही लाना है, x उधर जाएगा, b आ जाएगा सर जी 15 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा दोस्त, 15 माइनस एक्स। लो भैया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर बी 15 माइनस एक्स। देखो अब बेटा हमारे पास 2 नंबर्स हो गए, एक हो गया x, दूसरा हो गया 15 माइनस एक्स, दोनों एक ही वेरिएबल में है, x में। कोशिश करनी है कि हमें हमारी कंडीशंस, हमारी जो भी कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन की, वो एक ही वेरिएबल में सेट हो जाएं। ठीक है सर, हो गई। आगे बताओ, ठीक है, आगे बताओ सर। ठीक, सॉरी, अब इसको यहां कर देते हैं, ठीक है। अरे भैया हिचकियां क्यों आ रही हैं। आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। अच्छा देखो, अपन मान लेते हैं कि जो सम है उसको अपन ने लेट कर लिया कि यार इसको एस से डिनोट करेंगे, सम को काहे से डिनोट करेंगे, एस से, ठीक है। अब ये सम क्या, काहे का सम सर, काहे का सम, ये सम बेटा इनके और इनके स्क्वायर का, मतलब पहले वाले नंबर का x का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। सर जी इनके स्क्वायर का सम, ये जो है ना सम, हाँ
इसको मिनिमम रखना है सर। इसको क्या रखना है बेटा, एरो लगा के मैंने लिख दिया, इसको हमें मिनिमम रखना है, कम से कम हो सर ये, है ना, कम से कम हो सर ये। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट टू ऐसी वैल्यू निकालो, x की ऐसी वैल्यू निकालो जो यहां रखने पर हमें कम से कम सम दे दे, कम से कम सम दे दे इनका। अब क्या करेंगे सर, मिनिमम लिखा मतलब मिनिमा, समझ में आ गया, थोड़ा सा डिकोड करना सीखो, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। हाँ सर, सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे अब इसके बाद, वो है हमें हमारे स्टेटमेंट को चेक करना है, जो हमारा मेन स्टेटमेंट बना, ठीक है, जो हमारा मेन स्टेटमेंट बना, क्या वो सिंगल वेरिएबल में है? हाँ सर, एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब हमारा जो s वेरिएबल नहीं है, ध्यान से सुनना, s वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल x है, नहीं तो आपको सर s भी तो है, s नहीं है वेरिएबल, सिर्फ x है, ठीक है। अब हमें यहां पर जैसे हमने चेक कर लिया कि हमारा s यानी सम जो बना वो एक ही वेरिएबल में है, x में है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, जिसको हम f डैश x भी बोलते हैं। अगर आप चाहो तो इसको fx बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, इसको fx बोल सकते हो, f ऑफ x, अगर आप चाहो तो, वैसे लिखो मत। तो अपन को क्या करना है, अगर ये फंक्शन है fx है, दिस इज fx इज इक्वल टू दिस, तो fx का f डैश x निकालना है, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अपन ने क्या लिखा, differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट, x वेरिएबल, जो वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है सर। तो बेटा ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और s, हाँ सर ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और बेटा आराम से करा रहा हूं, हर क्वेश्चन आराम से कराऊंगा आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन सर, बिल्कुल डन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट हो गया सर क्लोज। अब क्या करें, कुछ नहीं सॉरी, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा और अंदर जाके क्या करेगा, वो इसके साथ भी लग जाएगा बेटा, प्लस इसके साथ भी लग जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस डी बाई डी एक्स किसके साथ बेटा, डी बाई डी एक्स 15 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के साथ, ठीक है, ये लग गया। अब इसको सॉल्व करना है, मेन काम है हमें इन दोनों को सॉल्व करना। डी एस बाई डी एक्स तो आ ही रहा है, डी एस बाई डी एक्स, और मैं फिर बोल रहा हूं बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अगर मैं कहूं आपसे ये क्या है बेटा, तो आप इसको बोल सकते हो सर ये एफ डैश है, क्या है, दिस इज एफ डैश। अगर आप चाहो तो इसको एफ डैश मान सकते हो मन ही मन में, ठीक है, इसको हमने मान लिया सर ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स है, ये पूरा एक्स, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, अगर आप चाहो तो, ठीक है भैया। इसका क्या होगा, इसका सर 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 2x, सर जी इसका 2x आ गया, ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा बेटा 15 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डी बाई डी एक्स ऑफ 15 माइनस एक्स। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, ये तो चलो सर समझ में आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 कर देंगे, आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। इसका कैसे किया सर आपने, चलो आइए बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में बेटा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका d बाई डी एक्स, इसको मानो x, x की पावर 2, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है सर, n x की पावर n माइनस 1, है ना। पहले पावर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये n है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो n ये पूरा x है, n x की पावर n माइनस 1 एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 बेटा आपको पता ही है 1 हो जाएगा, तो ये आ गया, है ना, 2 माइनस 1 इज 1, 2 15 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया 2 15 माइनस एक्स। इसके बाद बेटा अभी तो स्क्वायर, अब अपन को इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स किसका सर, डी बाई डी एक्स 15 माइनस एक्स का, ठीक है सर। अब डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा 15 के पास, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 15 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है सर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 15 ये तो 0 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आया, ये माइनस 1 आया है इतना, ठीक है।
ये अपन का कितना आया, -1 आया, ठीक है। अब -1 और ये मल्टीप्लाई में है भाई, 2 ब्रैकेट 15 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर आगे -1 है भैया मल्टीप्लाई में, तो -1 2 के पास चला जाएगा और ये बना देगा -2 ब्रैकेट 15 माइनस एक्स, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 2x, और जिसको अच्छे से लिखें तो ये आएगा 2x माइनस 30, ये आ गया, ठीक है। 2x माइनस 30 आया, बात क्लियर है। 15 2 30, 2x बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सॉर्टेड है। तो इतना पूरा सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है, ये कर लिया 2 15 माइनस एक्स, 2 15 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, पूरा सॉल्व कर लिया। और सर हमें समझ में आया कि ये क्या आया, 2x तो अपना अलग है, ठीक है, प्लस ये पूरा सॉल्व कर लिया। साइड में देख लो भाई, आपके सामने करा है, क्लियर है ना, क्लियरली आपके सामने करा है, ये तो सीधा चलेगा। ये मैंने सॉल्व करा, -1 निकाला, -2 यानी -30 प्लस 2x, तो ये आएगा बेटा प्लस का 2x, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आएगा प्लस का 2x और माइनस का 30, जिसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 4x माइनस 30। ये क्या आया बच्चों, ये आया हमारा ds बाय dx, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं ये क्या आया शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कहोगे सर f डैश x आ गया, क्या आ गया, f डैश x आ गया ये, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ सर, पहला स्टेप था f डैश x निकालो, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया, f डैश x आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, मतलब अपना f डैश x आ गया है, जो इसकी शक्ल में आया, इसके रूप में ds बाई dx के रूप में आया, ठीक है। लिख देते हैं सर, कितना आया, 4x माइनस 30, डन है, हाँ सर डन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, यहां नंबर भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, नंबर भी लिख देता हूं, ये है नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 है मेरे प्यारे, अपन को f डैश x को इक्वल टू 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। f डैश x इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखना है, f डैश x इज इक्वल टू 0 रख के हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, चलो और निकालते हैं। ये है बेटा f डैश x, f डैश x लिख लो, या आप कह सकते हो कि ds अपॉन dx को, ds अपॉन dx, ये जो है ना, ये ds अपॉन dx ही है, इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 30 उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू प्लस का 30, ठीक है। x क्या आएगा बेटा, x आएगा बेटा 30 अपॉन 4, x आएगा 30 अपॉन 4 यानी 15 अपॉन 2। x कितना आया बच्चों, 15 अपॉन 2, और ये क्या है, एक ही वैल्यू है, तो सर ये क्या है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो हम कहेंगे सर क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, आपको क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग पता है, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग पता है, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग होता है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या उसके डेरिवेटिव 0 हो। मैं क्या बोला कि सर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या फिर उसका डेरिवेटिव 0 हो। कान खोलकर सुन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आया इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब करते हैं बेटा स्टेप नंबर 3, सारे स्टेप्स में खेल है बेटा, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉलो कर रहे हैं अपन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, डन सर। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप क्या होगा, सोचो सर। अब अपन f डबल डैश x निकालेंगे, फोर्थ स्टेप क्या होगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट को f डबल डैश x में रख देंगे। फिफ्थ स्टेप क्या होगा बच्चों, आंसर निकाल लेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन से, आओ देखते हैं, ठीक है, डन सर। तो आई वांट कि अपन थोड़ा इसको शिफ्ट कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको इरेज करना, अगर मैं इरेज कर दूंगा तो फिर मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं अपन। काफी है, ठीक है, डन। तो भैया थर्ड स्टेप अपन शुरू कर रहे हैं, डन सर। अब थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप क्या बोला सर जी, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो कर रहे हो ना, हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन थर्ड स्टेप होगा f डबल डैश x निकालो। f डैश x जो ये है, ध्यान से सुनना, f डैश x जो बेसिकली ds बाई dx है, हाँ सर, क्या आया था बेटा, ये अपना ये पूरा सॉल्व करके आया था 4x माइनस 3, डन सर, 4x माइनस 3 30, ठीक है। हमें f डबल डैश x निकालना है, हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये बेटा कि आप जैसे ही एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पीछे डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो इसमें भी लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली डी बाई, ये ना भी लिखो तो भी चलेगा पर मुझे पता बताना इसलिए मैं लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा किसके पीछे सर, इसके पीछे, डी एस बाई डी एक्स के पीछे, ठीक है सर, डन, ठीक है, इज इक्वल टू इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, जी सर डी बाई डी एक्स बेटा 4x माइनस 30, डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है। अब डी बाई डी एक्स जो है ना ये अंदर चला जाएगा, 4x माइनस 30 दोनों में लग जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा d इंटू मतलब डी स्क्वायर एस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। इसी को बेटा डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, इसको भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है। अब डी बाई डी एक्स बेटा अंदर चला जाएगा तो डी बाई डी एक्स किसके साथ बेटा, पहले 4x के साथ, फिर माइनस लगेगा डी बाई डी एक्स 30 के साथ, डी बाई डी एक्स सर जी 30 के साथ, सारे स्टेप बता रहा हूं आपको धीरे धीरे, ठीक है। अब बेटा 4 जो है ना 4x का वो कांस्टेंट है तो 4 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स का, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 30, ये तो जीरो होगा बेटा क्योंकि कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स जीरो होता है, ठीक है सर। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा बेटा, क्या आया सर जी, हमारा आंसर जो आया मतलब डी एफ डबल डैश एक्स जो आया वो आया 4। अब सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 4 क्या है सर, स्टेप नंबर 4 बताओ, तो लो स्टेप नंबर 4 बताते हैं, लीजिए भैया कहीं नहीं भाग रहे हैं। स्टेप नंबर 4 है बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, स्टेप नंबर 4 है पुट क्रिटिकल पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 15/2। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, x इज इक्वल टू 15/2, देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है ना 15/2। पुट x इज इक्वल टू 15/2 यानी क्रिटिकल पॉइंट इन f डबल डैश x, f डबल डैश x या d2s अपॉन dx स्क्वायर, ये आया सर 4, ठीक है, रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सर जी यहां लिखते हैं अपन d2s अपॉन dx स्क्वायर, जो f डबल डैश x है बेटा, यही f डबल डैश x है, ठीक है, यही अपना f डबल डैश x है, ये सर आया हमारा 4, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने x की जगह 15/2 लिखना चाहा, इसको अपन f डबल डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपन इसको f डबल डैश x भी लिख सकते हैं जो कि हमारा 4 आया। अब मैं f डबल डैश x में x की जगह 15/2 रखना चाहता हूं। मैंने अगर यहां 15/2 रखा तो मुझे इधर भी x की जगह 15/2 रखना पड़ेगा, पर यहां तो x है ही नहीं है, तो मैं समझ गया कि f डबल डैश x की जगह सर मैंने जैसे ही 15/2 लिखा सर ये तब भी 4 आएगा, और 4 क्या है, पॉजिटिव, तो मैं समझ गया कि ये आया पॉजिटिव। अब सुनो आंसर आ गया बेटा अपना, क्या आंसर आ गया सर, अगर ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट को f डबल डैश x में रखने के बाद पॉजिटिव आंसर आए, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव आंसर आए, तो x इज इक्वल टू 15/2 जो आपने क्रिटिकल पॉइंट यहां रखा जिसकी वजह से पॉजिटिव आया, ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा हो जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आता तो ये मैक्सिमा साबित हो जाता। समझ गए? तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर 15/2 is point of minima। पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और हमें मिनिमम के लिए ही काम करना था, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू, हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू मिल गई। अब अपन क्या करेंगे बच्चा, यहां लिखेंगे देयरफॉर x की रिक्वायर्ड वैल्यू इज 15/2, और बेटा यहां पर 15/2 हमने लिख लिया। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, हमें दो नंबर्स निकालने थे, एक था x, एक था 15 माइनस x। चलो सर निकाल लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर नंबर 1 x जो कि आया हमारा 15/2, ठीक है। नंबर 2 सर जी सेकंड नंबर का जो आंसर है वो है 15 माइनस एक्स। देखो ना, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर है 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस एक्स। एक्स की जगह अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चा,
15 माइनस 15/2, एलसीएम करेंगे लेके तो 30 माइनस 15 यानी 15/2 ही आएगा। तो दोनों नंबर्स जो हमें मिले वो क्या है बेटा, 15/2 एंड 15/2। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम करने पर 15 आएगा, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर करने पर, ऐड करने पर कम से कम सम आएगा। ये आंसर है बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर अपन 23 देखेंगे, उसमें लगने वाला है अच्छा खासा समय। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, थम्स अप। बेटा इस क्वेश्चन में तो फिर भी 20 मिनट लगे, 18-20 मिनट लगे, उसमें लगेंगे 30 मिनट, कम से कम आधा घंटा लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर जी क्या है, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अभी निपटा देंगे इसको। देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है मिनिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है सर जी, मिनिमम। ठीक है, और मिनिमम करने के लिए हमें मिनिमा यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पैराबोला x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर c की ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, c की ये कंडीशन याद रखना, हो सकता है अपन को जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब सुनते हैं ना मेरी बात? जी सर। देखो बच्चों, इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, पैराबोला वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो हमने क्या करा, x एक्सिस और y एक्सिस बनाई। ठीक है सर, एक पैराबोला बनाना। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है तो टच करेगा बेटा, ये है ना, बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही होगी। तो ये पैराबोला कुछ इस प्रकार होगा, रुक जाओ जरा, अरे बन जा भाई। ठीक है, अभी सही है, इसको उठा के अब अपन यहां सेट कर लेंगे। ठीक है, डन। ये हमारा पैराबोला हो गया सर जी। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा पैराबोला हो गया। थोड़ा छोटा कर दो यार, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, डन है ना, ये हमारा पैराबोला हो गया। थोड़ा और क्लैरिटी से बना दूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक हमें मजा नहीं आएगा पढ़ने में सर। ठीक है, तो बच्चों ये पैराबोला हो गया। और पैराबोला का क्या नाम है, पैराबोला का नाम ये है सर, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया तो अपन ने यहां एरो लगा के लिख दिया कि सर इस पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से सुनो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, भैया एक पॉइंट है 0, ध्यान से सुनो जी सर, 0, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर इसका x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, अगर x 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट होगा सर y एक्सिस पे। कहां होगा बेटा, y एक्सिस पे। ओके सर, अब y एक्सिस पे ऊपर होगा कि नीचे होगा सर, तो बेटा y एक्सिस पे ऊपर होगा क्योंकि c पॉजिटिव है। देखो c जो है 1/2 से ज्यादा या 1/2 हो सकता है, 5 से कम या 5 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव ही है। c अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे तो होगा, पर y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे होगा, तो इसका मतलब हम यहां लगा देंगे कि भैया ये हमारा क्या है, पॉइंट c है। क्या है बच्चों, ये हमारा पॉइंट है। और पॉइंट का क्या नाम है बच्चा, ये पॉइंट का नाम है 0, तो अपन ने यहां लिख दिया 0, c, 0, c। ठीक है, और अपन ने इसको छोटा बना दें यार, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 0, c, और ब्रैकेट में लिखो सर क्योंकि ये पूरा एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम अपन को कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं यार, इसका नाम रख देते हैं अपन पॉइंट ए। क्या नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, और ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट है y एक्सिस पे। कहां है सर, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है सर। ठीक है, ये x एक्सिस है सर। ठीक है, अब एक पॉइंट हो गया ये तो y एक्सिस पे कांस्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये y एक्सिस पे क्या है, फिक्स्ड है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज रिमेंबर पॉइंट। ठीक है सर, ध्यान से सुन लो जी सर, पॉइंट 0, c इज फिक्स्ड ऑन y एक्सिस, इज फिक्स्ड। ठीक है, ऑन y एक्सिस। भैया ये y एक्सिस पर फिक्स्ड है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो सकता है, ये तो फिक्स्ड है। तो और अगर ये फिक्स्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, तो अपन इसको बोल देंगे, कंसीडर कर लेंगे 0, c इज कांस्टेंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि इसको हम कांस्टेंट पुकारेंगे। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट से जो y एक्सिस पे आया, इस पॉइंट से पैराबोला पे एक पॉइंट लेना है, ऑफ द पॉइंट दिस
फ्रॉम दी पैराबोला। अब भैया ये पॉइंट पैराबोला से किसी ना किसी पॉइंट पर, पैराबोला से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो पैराबोला पे हम एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लेते हैं कि सर ये पॉइंट है पैराबोला पे। क्या ये पॉइंट है? हमें इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं h कॉमा के। क्या कर लेते हैं? लेट h कॉमा के, और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट अपना b है, दिस इज पॉइंट b। अब हमें पता करना है कि एक ऐसा पॉइंट पैराबोला पे, एक ऐसा पॉइंट जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम। डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो सर जी बात यहां पर हो रही है कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है 0,c, पैराबोला पे एक पॉइंट है जिसको हमें नहीं पता था, तुमने h, k ले लिया, ठीक है। लेट द पॉइंट ऑन दी पैराबोला इज h, k। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी। एक चीज याद रखना, ये पॉइंट फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें इस पॉइंट से कम डिस्टेंस चाहिए। तो h, k इज नॉट फिक्स्ड, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? वेरिएबल। क्या हुआ? वेरिएबल। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से सुनना, अपन अभी और लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। लेट बी यानी h, k be any point on parabola, any point on parabola, any point on parabola, ठीक है, which is not fixed, है ना, जो कि अपन लिखेंगे not fixed, ठीक है। आगे लिखेंगे दिस पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। y एक्सिस पर जो पॉइंट दिया है ना वो तो फिक्स है भाई, वो कहीं नहीं जा रहा, ये ऊपर या नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को इस पॉइंट से कम डिस्टेंस रखनी है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे दिस पॉइंट h, k इज नॉट फिक्स्ड, और अगर ये फिक्स्ड नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मैं फिर बोलना चाहता हूं, हम इसको क्या पुकारेंगे बच्चा? वेरिएबल। तो इसको मैंने नीचे रख दिया कि सर ये हमारा वेरिएबल है। ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको 100% ये आए समझ में, ठीक है। अब एक कंडीशन सुनो। क्या बच्चा? इस पैराबोला का क्या नाम है? इस पैराबोला का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। ये पॉइंट पैराबोला पे है, हाँ सर, तो अपन लिखेंगे h, k पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला, है ना, पैराबोला पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन पैराबोला। और अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ये x बन जाएगा सर, और ये y बन जाएगा सर। तो अपन को x और y क्या करेंगे? इसमें अपन सेटिस्फाई करा देंगे। भैया कोई भी पॉइंट किसी पैराबोला पे लाई करेगा तो h हो जाएगा, x की जगह k हो जाएगा, y की जगह। तो देखो भैया क्या आता है, तो जैसे ही हमने y की जगह k लिखा, ध्यान से सुनना, y की जगह k लिखो, तो सर जी ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह h है तो h स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई जो हमें आगे काम आएगी। इक्वेशन नंबर हम यहां 1 मान लेते हैं। इसका क्लियर है बेटा? क्या आपको ये चीज क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने नीचे लिख दिया। बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। डन सर, लिख दिया भैया, ये सारी चीजें अभी काम आएंगी अपने, ठीक है। हाँ तो भैया क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमम रखना है, ठीक है। हमने क्या लिखा सर? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस ए बी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसको मॉड में लिख दो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ए बी जो है वो हमें मिनिमम रखना है। अब दो पॉइंट्स में हम डिस्टेंस कैसे निकालते? डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्लास 10th में ही पढ़ा है भाई आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनो सर जी, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर जी ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डन है? हाँ बिल्कुल डन है सर, सुनते हैं ना जी सर। तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट है हमारा a, एक पॉइंट है b। ध्यान से सुनना जी सर, एक पॉइंट है, ऐसी रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, c,
ठीक है। एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा के, ये हमारा पैराबोला पे पॉइंट है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल है सर, ये x1 y1 हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2 x2, और ये हो जाएगा सर y2, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, डन सर। तो x2 माइनस x1 यानी h माइनस 0, तो ये आ जाएगा सर पहले तो h माइनस 0 का स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 k माइनस c, तो सर ये आ गया k माइनस c का होल स्क्वायर, और किस में आ रहा है सर, ये अपना अंडर रूट में आ रहा है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं, सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है ये फिक्स है, ये क्या है सर, ये फिक्स्ड है, फिक्स मतलब कांस्टेंट है, तो सी जो है ना वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट बी जो है ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा, क्या करेगा, ये वेरी करेगा, ये चेंज हो सकता है, ये फिक्स्ड है, ये वेरी करेगा, वेरी मतलब वेरिएबल, तो बी के पॉइंट्स एच कॉमा के ये दोनों वेरिएबल्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दोनों हमारे प्यारे से वेरिएबल्स हैं। क्या है सर ये दोनों हमारे एच और के वेरिएबल्स हैं। क्या है सर जी, वेरिएबल्स, डन है, हाँ सर, ओके। और सी क्या है सर, सी हमारा आप कह सकते हो फिक्स है, सी हमारा फिक्स है, 0 तो फिक्स है ही, सी भी फिक्स है, सी भी कांस्टेंट है, क्योंकि सी की वैल्यू दे दी कि सर सी जो है एक नंबर है जो इनमें से ही होगा, ठीक है। अब सुनो, हमने सीखा है कि हमें जो भी इक्वेशन मिले वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सी कांस्टेंट है, सी को अपन कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे, कोई लेटर नहीं मानेंगे, कांस्टेंट है वो। हमें इस पूरी इक्वेशन को पहले तो अच्छे से लिखते हैं अपन, ठीक है सर, डिस्टेंस को d मान लेते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट, d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, h माइनस 0 का स्क्वायर आपको पता है h स्क्वायर हो जाएगा, अरे भाई h माइनस 0 का स्क्वायर इज h स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा k माइनस c का स्क्वायर, k माइनस c का स्क्वायर, ठीक है। यार c को तो इग्नोर कर दो, क्योंकि मुझे बस इस पूरी इक्वेशन को क्या बनाना है सर, मुझे इस पूरी इक्वेशन को बनाना है एक वेरिएबल में। c इज नॉट अ वेरिएबल, c को इग्नोर मार दो। h और k सर दो वेरिएबल्स हैं, यहां अब काम आएगा, k की जगह हम h स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 k इज इक्वल टू h स्क्वायर। मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं h स्क्वायर की जगह k लिख दूंगा, मैं h स्क्वायर की जगह k लिख दूंगा। चलो सर लिखते हैं, तो ये क्या आएगा बेटा, d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, h स्क्वायर की जगह मैंने k लिख दिया सर, ठीक है, k प्लस k माइनस c का स्क्वायर। सर जी ये आ गया, कोई समस्या, नो समस्या सर, कोई समस्या, नो समस्या सर, ध्यान से सुनना, ये आ गया सर जी, अरे भैया अभी ठीक है, हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है। अब ये पूरा k में आ गया, k इज द ओनली वेरिएबल वी हैव इन दिस इक्वेशन, c इज अ कांस्टेंट, आई एम अगेन सेइंग। और अब हम यहां लिखेंगे कि सर जी हमें ये क्या चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, ये डिस्टेंस है ना जो हमें मिनिमम चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमें ये मिनिमम चाहिए, मिनिमम। अभी तो हमारी कंडीशन आधी सॉल्व हुई, अब हम स्टेप्स लगाना शुरू करेंगे। अब हम क्या लगाना शुरू करेंगे बच्चा, स्टेप्स। और स्टेप्स क्या है सर, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब स्टेप्स लगाना शुरू करेंगे, और स्टेप्स क्या है सर, स्टेप्स याद नहीं है क्या तुम्हें, क्या करते थे अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जो हम सॉल्व करते थे वही तो है सारे स्टेप्स। तो सर अब हम स्टेप्स लगाना शुरू करेंगे, और स्टेप्स लगाने के लिए हमें स्टेप्स पता भी तो होने चाहिए। तो स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है भैया, आप अपने बनाए हुए इक्वेशन को ध्यान से सुन लो, आप अपने बनाए हुए इक्वेशन को सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में चेंज करो। क्या ये पूरा सिंगल वेरिएबल में, हाँ वेरिएबल k है, c इज नॉट अ वेरिएबल, c कांस्टेंट है, c फिक्स है, ठीक है, डन सर, ठीक है। उसके बाद बेटा आप अपने पूरे इक्वेशन को fx मान के चलो, fx नहीं, यहां पर वेरिएबल k है, तो यहां हम वेरिएबल k मान के चलेंगे, fx नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, fk। समझ में आ रही है बात, यस सर, वेरिएबल k है तो हम क्या बोलेंगे, fk, इट इज नॉट fx, ठीक है सर। यहां लिख लिया, थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ेगा अपन को,
तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप को नंबर से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। आप अपने पूरे इक्वेशन को f ऑफ x मान लो, x तो वेरिएबल है ही नहीं है, वेरिएबल तो k है, तो f ऑफ k मान लो कि सर ये हमारे पास f ऑफ k आ गया, जो बेसिकली d के नाम से हमारे पास है, विच इज अंडर रूट, ठीक है, k प्लस k माइनस c का स्क्वायर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डन सर। देखो बात नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। अभी एफ के को हटा दो, अभी आप डी रखो सिर्फ, ठीक है। इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो, ठीक है। हमें सबसे पहला सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें हमारे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है ना। अगर ये f ऑफ k है तो हमें f डैश k निकालना है, ठीक है। लेकिन रूट वाले इक्वेशन में, या आप कह दो रूट वाले एक्सप्रेशन में, जब हमें डी बाई डी एक्स निकालना होता है, जब उसका डेरिवेटिव निकालना होता है ना, तो टर्म्स बढ़ जाते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और फिर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो फिर उसका फिर से करना पड़ेगा। एफ डैश के निकाल लोगे इसका, चलो डेरिवेटिव करके, तुम्हें एक बार और करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्वेश्चन। बेटर होगी एक चीज समझ लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है वो चीज, समझना बात को। हमारा डिस्टेंस मिनिमम है, हमारा डिस्टेंस मिनिमम है। मैं कोशिश कर रहा हूं यार कि मैं फर्स्ट स्टेप करने से पहले, मतलब इसका डेरिवेटिव या एफ डैश के निकालने से पहले, इसका रूट खत्म कर दूं। रूट कैसे खत्म होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखना मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। मैंने क्या करा बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा, क्या हुआ, ध्यान से सुनना जी सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो डी का स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आ गया बेटा, रूट टूट जाएगा, के प्लस ब्रैकेट के माइनस सी का स्क्वायर। अब यहां एक डाउट आएगा बच्चों को कि सर हम तो डिस्टेंस मिनिमम रखना चाहते थे, आपने तो डिस्टेंस के डी को डी स्क्वायर में चेंज कर दिया, हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया क्या सर? अब तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपने। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अगर डी मिनिमम है तो डी का स्क्वायर भी एक मिनिमम ही होगा। प्लीज रिमेंबर, इस कंडीशन में कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये जो डी हमें डिनोट कर रहा था वैसा, मैंने क्या बोला, डी इज मिनिमम, हमें डी यानी डिस्टेंस मिनिमम रखना है, तो बेटा डी स्क्वायर भी ये मिनिमम ही कंडीशन को दिखाएगा। क्या यहां अपन एरो करके दिख देंगे सर, ये मिनिमम ही दिखाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां मैक्सिमम लिखा होता तो ये मैक्सिमम ही दिखाता। मैं फिर बोल रहा हूं, आगे भी एक आध क्वेश्चन में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर तुमने इसका डेरिवेटिव किया तो तुम लंबे खिंच जाओगे बेटा, दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। अब मजा आएगा, देखो अब मजा आएगा। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 1, और वो क्या है सर, इस इक्वेशन का हमें क्या करना है सर, इस इक्वेशन का हमें करना है डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाय डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ अब देखना कई बच्चे यही कर देंगे, के ठीक है सर, के प्लस ब्रैकेट के माइनस सी का स्क्वायर। कई बच्चे ये कर देंगे, ठीक है। ये करोगे, इसके बाद तुम डेरिवेटिव निकालोगे। अब जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, अब तो इजीली तुम कर सकते हो, क्योंकि भैया स्क्वायर रूट तो लगा नहीं है यहां। अगर स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो इजीली हो जाएगा, नहीं समझे भाई। इसका अगर स्क्वायर रूट लगा है तब तो तुम इजीली खींच सकते हो भाई, कोई समस्या आएगी ही नहीं, है ना। तो सर देखना, समझना बात को, यहां बस यही हमसे गलती होगी, यहां बच्चों से यही गलती। चलो बच्चे तो ये याद भी रख लेंगे, है ना, बच्चे याद भी रख लेंगे कि सर यहां हमें स्क्वायर करना है, ये भी याद रख लेंगे। यहां एक स्टेप आपको और याद रखना है कि बेटा डी स्क्वायर को हमें कुछ और लेटर मान के चलना है। क्या मतलब है सर आपका, अभी बताता हूं। इसको हटाया, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स लगाया, ठीक है सर, इसको थोड़ा नीचे अपन सेट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। यहां हमें एक काम करना है, और वो ये है कि हम डी स्क्वायर को किसी एक अलग लेटर से डिनोट कर लेते हैं। चलो z से कर लेते हैं, z, और z इज इक्वल टू के प्लस ब्रैकेट के माइनस सी का स्क्वायर। समझे?
अब हम डी स्क्वायर को छोड़ चुके हैं, हमें जेड से मतलब है, तो अब डी जेड बाई डी एक्स होगा बेटा, समझे क्या? यस सर, डी जेड बाई डी एक्स और इसका डी बाई डी एक्स। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रूट तोड़ना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। डी अगर मिनिमम है तो डी स्क्वायर भी मिनिमम रहेगा, टेंशन नहीं लो। डी स्क्वायर को आप जेड के इक्वल मान लो। अब ये जो इक्वेशन है ये आपको डिफरेंशिएट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आओ सर डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। चलो तो बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ के, अरे के होगा एक्स के नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा। भैया ये किस वाले वेरिएबल में? इसका वेरिएबल के है सर, तो डी जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के होगा। के इज द मेन वेरिएबल हेयर, तो डी जेड अपॉन डी के, डी अपॉन डी के प्लस, क्योंकि एक्स नहीं है वेरिएबल जो होता है ना सर, यहां क्या है वेरिएबल? वेरिएबल यहां पर के है सर, के इज द वेरिएबल, तो के हिसाब से फिर डिफरेंशिएट होगा। आओ चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डी जेड बाई डी के इज इक्वल टू डी बाई डी के इंटू के, है ना। डी बाई डी के जो है सर वो चला जाएगा पहले तो के साथ, ठीक है, डन सर। फिर प्लस लगाया, डी बाई डी के इसके साथ आ जाएगा के माइनस सी का स्क्वायर के साथ, ठीक है, डन। तो ये लिखते हैं अपन डी बाई डी के, ठीक है, किसका बेटा? के माइनस सी का स्क्वायर, के माइनस सी का स्क्वायर, डन। यस सर, देखो बेटा ये तो अपन को काटना पड़ेगा, 1 आ जाएगा सर, दिस इज 1 प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 के माइनस सी, ठीक है, 1 माइनस 0 1, यही आएगा बेटा डी बाई डी के ऑफ ब्रैकेट के माइनस सी, ठीक है। अब कैसे आएगा ये तो तुम कर सकते हो यार, सिंपल सी बात है। जब आप डी बाई डी के ऑफ इसकी पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 जो कि 1 आएगा, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 ये आ गया। फिर डी बाई डी के k माइनस सी का करेंगे, तो डी बाई डी के अंदर जाएगा बेटा, है ना, डी बाई डी के अंदर जाएगा, k से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 माइनस 0 1 ही आएगा बेटा, तो ये आ गया 1 प्लस 2k माइनस 2c, ये आया, ठीक है। ये क्या आया बेटा? ये आया हमारे पास डी जेड बाई डी के, जिसको अपन कह सकते हैं एफ जेड के, एफ जेड एक्स नहीं, एफ जेड के। बात समझ में आ रही है? यस सर, इसको अपन कह सकते हैं एफ जेड के। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, डन। यस सर, चलो भैया इसको और छोटा कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से तभी करा रहा हूं मैं, बिल्कुल बिंदास होके। ये आ गया हमारा डी बाई डी सॉरी एफ डैश के, ठीक है, डी जेड बाई डी के। अब क्या करेंगे सर? अब नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आपका जो एफ डैश एक्स आया, जो एक्स नहीं है यहां, एफ डैश के है, जो एफ डैश के आया, जो डी जेड बाई डी के आया, इसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, अपन क्या करते थे, f डैश x जब निकल जाता था तो इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते थे, जो वैल्यू आती थी उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे। यहां f डैश x नहीं है, यहां f डैश k है, तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे सर? हम सेकेंड स्टेप में करेंगे f डैश k जो है, जो बेसिकली ये है डी जेड बाई डी के, डी जेड बाई डी के। यस सर, इसको हमें इक्वल टू 0 रखना है, एफ डैश के है बेटा, तो के की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगी। तो चलो रखते हैं, ये है बेटा वैल्यू 1 प्लस 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहां के की वैल्यू निकालनी है, 2c वहां जाएगा, 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1, तो के क्या आएगा? के आएगा बेटा, यहीं से लिख देता हूं मैं, के आएगा हमारा 2c माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है? हाँ सर, ये के की वैल्यू आ गई, और इसको क्या बोलेंगे बच्चा अपन? सर इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे दोस्त? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? देख रहे कितना लंबा चौड़ा जा रहा है, आराम से कर रहा हूं, साफ राइटिंग में कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आती जाए सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि अब हमें एफ डैश के यानी डी जेड बाई डी के जो आया इसको भी डिफरेंशिएट करना है, एफ डबल डैश के निकालो, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा, रहने वाला है। तो सर जी पहले तो आप थोड़ा स्पेस बना लो। हाँ यार, स्पेस बनाना तो जरूरी है, बिना स्पेस के तो भैया काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, डन सर। तो ये मैंने थोड़ा शिफ्ट कर लिया, ठीक है,
और ये नीचे चला जाएगा, यहाँ इतना पार्ट तो नीचे जा सकता है। ठीक, तो ये भी अपन ने नीचे रख दिया, ये अकोमोडेट हो गया। ये और थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, इसको यहां फिक्स कर देंगे, ठीक है, डन। हाँ भैया, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर जी? तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है बच्चा, एफ डबल डैश के निकालो। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अपने पास है एफ डैश के यानी डी जेड बाई डी के, ठीक है, डी जेड बाई डी के क्या है सर हमारे पास? ये है बेटा, कहां चला गया डी जेड बाई डी के? कहां? ये है 1 + 2k 1 + 2k माइनस 2c, 1 + 2k माइनस 2c। सर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी के लगेगा। इसके पीछे भी डी बाई डी के लगेगा सर, ठीक है, डी बाई डी के किसका? एफ डैश के। सर इसके पीछे भी डी बाई डी के लगेगा, डी बाई डी के किसका? सर डी जेड बाई डी के। और बेटा इसमें भी डी बाई डी के लगेगा, लेकिन सब में लगेगा तो मैं सब में लगा देता हूं, ठीक है, डी बाई डी के ऑफ 1, ठीक है सर, डी बाई डी के ऑफ 1 प्लस 2 पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी के ऑफ के, डी बाई डी के ऑफ के, है ना, क्योंकि बेटा 2 कोएफिशिएंट है ना भाई। डी बाई डी के ऑफ 2 के लिखने से अच्छा है, देखो ऐसा लिख दे अपन, डी बाई डी के ऑफ 2 के, तो भाई 2 तो पीछे आ ही जाता, तो 2 पीछे लिख दिया मैंने, है ना, तो स्टेप बचा लिया एक मैंने, ठीक है सर। नेक्स्ट माइनस डी बाई डी के ऑफ सी। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, तरीके से, तसल्ली से सुनना जी सर। इसको थोड़ा पीछे ले आए क्योंकि यार स्पेस कम पड़ रहा है ना। हाँ, तो यहां लिखते हैं -2 पीछे, डी बाई डी के ऑफ सी, डी बाई डी के ऑफ सी। सर सी तो कांस्टेंट है यार, सी तो हमारा कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैं क्या बोला बेटा? सी हमारा कांस्टेंट है, देखो सी इज अ कांस्टेंट, सी फिक्स है। तो बच्चा ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना, डी बाई डी के ऑफ कांस्टेंट सी 0, 2 × 0 = 0, तो ये खत्म हो गया, मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ये खत्म हो गया, डी के बाई डी के कट गया। अच्छा, डी बाई डी के ऑफ 1, तो सर ये भी 0 हो गया, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो बेटा ये 2 आया, तो हम समझ गए कि सर एफ डबल डैश के, ये क्या आएगा बेटा? ये होगा एफ डबल डैश के, एफ डबल डैश के, या अपन इसको d2z अपॉन dx² कह सकते हैं। कितना आया सर जी? ये आया बेटा हमारा -2, -2 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, -2 कैसे आ रहा है? तो +2 आना चाहिए, नहीं +2 आ रहा है ना, हाँ +2 आ रहा है ना, ये आ रहा है +2, है ना, क्योंकि -2 × 0, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो +2 आ रहा है। अब ये +2 आ गया। अब नेक्स्ट एंड दी लास्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप बचा बेटा। क्या बचा? लास्ट स्टेप है सर, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से काम कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेप है कि एफ डबल डैश के जो आया उसमें आप बस अपना क्रिटिकल पॉइंट रख के सिंबल चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव या 0, बस ये चेक कर लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है बेटा, स्टेप नंबर 4 है पुट, क्रिटिकल पॉइंट क्या था बेटा? पुट k = क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट x नहीं है यहाँ k है ना, dk² आएगा यार, dx² थोड़ी ना आएगा, dk × dk ठीक है। पुट k = हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहां है? हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहां खो गया? हाँ, क्रिटिकल पॉइंट ये है 2c - 1/2, 2c - 1/2। ये जो है ना, हमें कहां रखना है? इन f डबल डैश के, इसमें रखना है, जो बेसिकली ये है d²z इन d²z अपॉन dk², इसमें रखना है सर हमें, ठीक है। चलो रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये तो 2 है, हाँ यार। अब k की जगह जैसे अपन ने f डबल डैश k की जगह अगर मैंने ये रख दिया, ये 2c - 1/2, 2c - 1/2 ब्रैकेट क्लोज। भाई यहां मैंने f डबल डैश k की जगह ये रखा, तो मुझे यहां पर भी k की जगह ये रखना पड़ेगा, पर यहां तो k है ही नहीं, यहां तो 2 है, तो सर ये तो 2 क्या है? ये तो पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव आ जाए, स्टेप नंबर 4 के बाद पॉजिटिव चीज आ जाए, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। क्या? ये k = ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा साबित हो गया। क्या साबित हो गया बच्चा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमें यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। तो सर जी जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा यहां? देयरफॉर k = जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आया, किस पॉइंट पर आया? k = 2c - 1/2, 2c - 1/2 इज
पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या है सर? इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ गए? हाँ सर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। क्या आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। के की वो वैल्यू आ गई जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को। के की ऐसी वैल्यू आ गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू इरेज, मुझे इरेज करने की आवश्यकता है, तो आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें। चलो भाई, अब अपना क्वेश्चन खत्म हो ही चुका है, कुछ नहीं बचा, बस हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ब्लैंक स्लाइड पे चलेंगे अपन, ब्लैंक स्लाइड पे वैल्यू निकाल के आपको दे दी जाए। ठीक है, डन सर। तो देखो भैया, हमें हमारी के की वैल्यू, वो वैल्यू मिल गई के की जो मिनिमम हमारी ये जो कंडीशन है ना उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि सर हमें जो डिस्टेंस चाहिए, जो एक्चुअली √(x2 - x1) और y2 - y1 का होल स्क्वायर जो लगाया था, ये पूरी कंडीशन ये लगाई थी, जो एक्चुअली इसको अपन ने इसमें चेंज कर दिया था, k + k - c का होल स्क्वायर, है ना, k प्लस ब्रैकेट k - c का होल स्क्वायर। इसमें सर इसको अपन को मिनिमम रखना, इसको क्या रखना था सर? मिनिमम। और इसको मिनिमम रखने के लिए अब हमारे पास जो k की वैल्यू चल के आई है खुद, वो क्या है सर जी? हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है 2c - 1/2, 2c - 1/2। तो ये हम पुट करेंगे बेटा फॉर बीइंग दिस मिनिमम। चलो आओगे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, हाँ जी सर, पहले अंदर वाली पार्ट सॉल्व कर देते फिर रूट लगा देंगे। ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या है बेटा? k + k - c, k + k - c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, k है बेटा अपना 2c - 1/2। ठीक है सर, ठीक है, प्लस k है अपना 2c - 1/2। इसको हो अपन सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, k ये हो गया 2c - 1/2 इज 2c/2 - 1/2, सेपरेट डिवाइड कर दिया, ये k है, और माइनस c। ठीक है, डन सर। 2 से 2 कट गया, c - c, c से c कट गया, ये आया -1/2 का स्क्वायर। क्या आया बच्चा? -1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2c - 1/2। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर होगा बेटा प्लस का 1/4। ठीक है, प्लस का 1/4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाए एलसीएम आ जाएगा बेटा 4, तो ये 4c - 2 + 1, तो ये आ जाएगा 4c - 1/4 अंडर रूट में आएगा। 4c - 1/4 ये पूरा अंडर रूट में आएगा। तो डी क्या है? साइड में मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, दैट इज नॉट रफ। मैंने k + k - c इसको सॉल्व करा, तो क्या आया बेटा? k + k - c आया हमारा 4c - 1/4, और ये किस में आएगा बेटा? रूट में आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट चल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए बेटा अपन को स्क्वायर रूट से 4 बाहर निकल सकता है। कैसे? देखो ऐसे, 4c - 1/4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, जो पेयर बना के स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस मिनिमम ऑफ AB का जो डिस्टेंस है मिनिमम, वो क्या है बच्चा? वो है √4c - 1। ठीक है, √4c - 1/2। 2 बाहर निकल गया बेटा, ये हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से चेक कर लो। आया मजा? आया मजा? देखो, क्वेश्चन को सॉल्व कराने में सर भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मानना है, ये पर्सनल मानना है मेरा, भले ही टाइम लग जाए सर चलेगा, लेकिन सर समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा मायने रखती है चीज। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं, 4c - 1/2 परफेक्ट, अपना बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से देखोगे तो तुम्हारे बेटा दिमाग के हवाइयां उड़ जाएंगी कि सर कर क्या रही है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, डन। तो भैया यहां बंद करते हैं इसको, सेशन को, और बढ़िया तरीके से यार सेशन, मजा आया सेशन में। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, वी आर एंडिंग दिस। अब हम 24-25 करेंगे, 2-2 क्वेश्चंस चलेंगे बेटा, अभी एग्जांपल्स में 2-2 क्वेश्चंस चलेंगे बस। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ सेशन को करते हैं दी एंड। आपको पढ़ा के अच्छा लगा भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियो। भाई एजुकेशनल वीडियोस किस चीज की? ऑफ K-12, किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के अगर आप बच्चे हो तो आप हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और मस्त पढ़ाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करनी पड़ेगी। वेबसाइट है www
www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिली जाएगी, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, ताकि आप जाकर डाउनलोड करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।